नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोराइसिस पेशेंट को कौन से टेस्ट कराने चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते सोराइसिस से जुड़ी जानकारी वाली एक वीडियो लेकर आते हैं जो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सोराइसिस के पेशेंट को कौन से ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यहाँ पर हमारा ही इम्यून सिस्टम ट्रिगर कर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर हमें डेड स्किन सेल्स दिखाई देते हैं सोराइसिस के पैचेस के रूप में। अब कई लोगों के मन में ये रहता है कि ऐसे में हमें जब सोराइसिस होता है, हम दवाइयाँ खा रहे होते हैं और सोराइसिस ठीक भी हो रहा होता है, लेकिन एकदम से अचानक से बढ़ने लग जाता है। कई बार हम दवाइयाँ खा भी रहे होते हैं लेकिन सोराइसिस ठीक नहीं हो रहा होता। तो इसके पीछे क्या कारण होता है? तो इसके पीछे आपको कारण का पता लगाना है तो आपको कुछ ब्लड टेस्ट जरूर कराने चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए आपके बॉडी के सभी ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं या नहीं, और आपके शरीर में किसी विटामिन या मिनरल की कमी तो नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कराना चाहिए। कहीं आपके शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल की ही तो कमी नहीं है, कहीं आपके शरीर में खून की ही तो कमी नहीं है। सबसे पहले आपको कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कराना है। अगर कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट में आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम आता है तो सबसे पहले आपको अपने खून को बढ़ाना होगा, तब जाकर आपकी दवाइयाँ आपके शरीर पर असर करना शुरू करेंगी। सेकंड जो टेस्ट आपको कराना है वो है विटामिन डी का, और विटामिन डी की कमी की वजह से भी आपका सोराइसिस बिगड़ता है। ऐसे में आपको सबसे पहले एश्योर करना है कि विटामिन डी आप फुलफिल करें। थर्ड टेस्ट है विटामिन B12। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है तो शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी भी बनती है, सोचने समझने की शक्ति पर भी असर पड़ता है। साथ ही साथ आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी की वजह से आपका सोराइसिस और ज़्यादा ट्रिगर करता है। इसके बाद फोर्थ टेस्ट जो आपको कराना है वो है LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट। अगर आपका लीवर सही से काम कर रहा है तो इट मीन्स आपकी डाइजेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से काम कर रही है, शरीर में टॉक्सिन्स रुक नहीं रहे। वहीं अगर आपके लीवर में दिक्कत बन चुकी है, LFT टेस्ट कराया है, SGPT SGOT लेवल इम्बैलेंस आ रहे हैं, बढ़े हुए आ रहे हैं, तो इसका मतलब लीवर में दिक्कत है। और जब आपके लीवर में दिक्कत है तो आप कोई भी दवाई खा लें, सोराइसिस ठीक नहीं होगा। सबसे पहले लीवर की दिक्कत को ठीक करें, उसके बाद सोराइसिस को ठीक करने का सोचें, क्योंकि जब तक आपका लीवर सही नहीं है आपका इम्यून सिस्टम ट्रिगर ही करता रहेगा। फिफ्थ टेस्ट जो आपको कराना है वो है KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट बेसिकली जो पेशेंट एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे होते हैं, जो बहुत लंबे समय से एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे होते हैं सोराइसिस की, उनको ये एडवाइस करा जाता है, क्योंकि हाई mg डोजेस की वजह से कई बार आपका लीवर और किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप सोराइसिस का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो KFT और LFT दोनों टेस्ट कराएं, आपका क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल रेंज में है या नहीं, KFT टेस्ट की मदद से आप पता लगा सकते हैं। वहीं आपको सीरम कॉपर का भी टेस्ट कराना चाहिए। अगर इसकी मात्रा भी कम होती है तो सोराइसिस को ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आपको अपना शुगर लेवल भी जरूर चेक कर रखने चाहिए कि आपके शुगर लेवल बढ़े तो नहीं हुए, क्योंकि शुगर लेवल अगर बढ़े हुए हैं तो इसकी वजह से भी सोराइसिस बिगड़ता है, ठीक नहीं होता है। इसके साथ साथ आपको TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टेस्ट भी जरूर करवाना चाहिए। कई बार पेशेंट में TSH लेवल बढ़े होते हैं, इसकी वजह से भी उनका सोराइसिस ठीक नहीं हो पाता। तो अगर आप ये सारे टेस्ट कराएंगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि आपका सोराइसिस किस वजह से ठीक नहीं हो रहा। और अगर आप ढूंढ रहे थे कि सोराइसिस के पेशेंट हैं तो हमें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, आई होप आपको उनका आंसर मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप सोराइसिस से जुड़ी समस्या का इलाज ढूंढ रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथिक डॉक्टरी टीम से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।